सबसे पहले तो आपका बेइंतहा शुक्रिया। आप यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर MQM पाकिस्तान के 2 रुकनी वफ़द जिसने मुलाकात की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी और दीगर स्टाफ के साथ, और एक पिटीशन जमा कराई है, एक शिकायतनामा दिया है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपका बेइंतहा शुक्रिया इस ब्रीफिंग को कवर करने का। जो पिटीशन या तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायतनामा हमने जमा कराया आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो बुनियादी तौर पर सूबाई इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से वोटर लिस्टों में होने वाली बेज़ाब्तगियों के ख़िलाफ़ है। वोटर फहरिस्तों में ये बेज़ाब्तगी बिलउमूम सिंध के शहरों में रहने वाले वोटर्स और बिलखुसूस कराची के वोटर्स के साथ वोटर्स फहरिस्तों में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगी और धांधली की गई है, और ये सूबाई इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये अमल हुआ है, जिसे बजा तौर पर एक नस्ल परस्ताना क़ब्ल इंतखाब धांधली करार दिया जा सकता है। रेशियल प्री पोल रिगिंग या रेशियल जेरीमेंडरिंग, तो जो इंतखाबात की बिसात बिछने वाली है, मौजूदा असम्बलियाँ और हुकूमतें अपना टेन्योर मुकम्मल कर रही है, नए इंतखाबात की आमद है। हमारे पास बड़ी तादाद में ख़ास तौर पर कराची के हज़ारों वोटर्स की शिकायत आई कि उनका वोट इस मर्तबा वोटर्स लिस्ट में ना उनके मुस्तकिल पते पर है, उस हलके में जहाँ मुस्तकिल पता है, ना उनके आर्जी पते पर है, जो आर्जी पते के हलके में नहीं है, मुस्तकिल पते के हलके में उनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, बल्कि किसी और हलके में जो ना कि उनका मुस्तकिल पता या एड्रेस, ना उनका आर्जी पता या एड्रेस, कहीं और उनके वोट को निकालकर कहीं और फेंक दिया गया है। और लाखों वोटर्स के साथ जानबूझ के कुछ सालों से ये मुसलसल अमल एक बदनीयती पर मबनी, मैलाफाइडी, बैड इंटेंट पर मबनी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। और वाज़े तौर पर सूबाई इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर वहाँ की 15 सालों से बिला शिरकत गैर हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ये अमल कर रहा है कि सिंध के शहरी इलाकों और कराची के वोटर्स को दीवार से लगाकर MQM पाकिस्तान, जो वहाँ की एक बड़ी नुमाइंदा जमात है, उसके वोटर्स को इलेक्शन वाले दिन दर बदर करके वो लिस्टों में अपना नाम ढूंढते रहे, अपने रिवायती हलकों में अपना नाम ढूंढते रहें। वो एक पोलिंग कैंप से दूसरे कैंप पर जाएं, लेकिन किसी लिस्ट में उनका नाम ना मिले, न मुस्तकिल पते पर, न आर्जी पते पर। और पता चला कि कहीं और कुछ लोगों के नाम नवाबशाह में हैं। कराची के वोटर्स की अच्छी खासी तादाद को नवाबशाह फेंका गया, कुछ को लाड़काना फेंका गया, कुछ को दही सिंध, अंदरून सिंध के दीगर शहरों में फेंका गया, और कराची या फिर कराची में उनकी मुस्तकिल और आर्जी रिहाइश कहीं पर है तो उससे बहुत दूर किसी और हलके में उनका वोट फेंका गया। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ये सूरत हाल
वाज़े तौर पर इस बात की गम्माज़ी है कि पीपल्स पार्टी जिसने गुज़िश्ता 15 सालों में जो करप्शन की, लूटमार की, कराची सिंध के शहर से लूटा, वहाँ ज़मीनों की बंदरबाट की, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अरबों खरबों रुपए नाजायज़ कमाए, वाटर बोर्ड से, फिर इसी तरीके से जो भी इदारे जब भी बराह रास्त उनके कंट्रोल में आते रहे, जिस तरह की बदनुमानी और करप्शन हुई है वो एक तरफ, फिर उसके बाद मरदमशुमारी में ग्राउंड पे सूबाई हुकूमत ने शुमार किया, डिप्टी कमिश्नर के मातहत असिस्टेंट कमिश्नर, उनके मातहत शुमार कुनंदगान, तो वहाँ पर कराची की आबादी की रफ्तार सिर्फ 12%, 2017 से लेकर 2023 में सिर्फ 12%, जहाँ बर्मा के लोग भी हैं, जहाँ बंगाली बोलने वाले भी हैं, जहाँ अफ़गानी भी हैं, जहाँ वियतनामी भी हैं, जहाँ पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी रोज़गार के लिए आकर रचा बसा है, पूरा मुल्क वहाँ पर आ रहा है और वहाँ की आबादी में इजाफ़ा सिर्फ 12%, जबकि कश्मीर, जैकबाबाद और लाड़काना की आबादी में 60% का इजाफ़ा। भाई इतनी ज़रखेज़ी, इतनी रफ्तार से आबादी में इजाफ़ा ये किसी साइंस और टेक्नोलॉजी से भी मुमकिन नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है वहाँ पर, और कराची एक ज़बान बोलने वालों का शहर नहीं, वो सिर्फ महाजिरों का शहर नहीं, उर्दू बोलने वालों का शहर नहीं, वो सिंधी, बलोची और बड़ी तादाद में पश्तो ज़बान बोलने वाले पख्तून भाइयों, वो हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बलोची, सराइकी, इन तमाम पाकिस्तान की कौमियतों, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वालों, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले पाकिस्तानियों का शहर है और पाकिस्तान की तरक्की का इंजन और मईशत का मरकज़ है। उसके साथ मरदमशुमारी में खिलवाड़ होता है, आबादी को कम और लापता किया जाता है। इसी तरीके से बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल पूरे मुल्क में नहीं है, किसी ज़िले, किसी शहर, किसी बल्दियाती इदारे के पास नहीं, और सिंध में तो वो इख्तियारात भी नहीं बल्दियाती इदारों के पास जो शायद बाकी सूबों में हैं। तो वहाँ बल्दियाती निज़ाम हो ना हो, ज़बरदस्ती अपना मेयर लाने के लिए हल्का बंदियों में हमारे साथ जो कुछ बल्दियाती इंतखाबात में हुआ, हमें बॉयकॉट पर मजबूर होना पड़ा। हमारा जो मेयर एक आया वसीम अख्तर, उसको जिस तरह जलील ख्वार किया गया, अब उससे ज़्यादा हाफिज़ नईमुर रहमान को, जो इस खुशफहमी में थे कि MKM बॉयकॉट करेगी तो MKM की सारी सीटें जमात इस्लामी को मिलेंगी, और हाँ काफ़ी सीटें हमारी मिली उन्हें इसलिए कि हमने बॉयकॉट किया, लेकिन खुशफहमी ये थी कि हमारा मेयर आएगा। आज उन्हें पता चला कि भाई खेल ही कुछ और हो रहा है। जेरीमेंडरिंग, क़ब्ल से इंतखाबात धांधली, जो इंतखाबात वाले दिन धांधली, और बाद से इंतखाबात धांधली। सारे वसाइल और रियासती और हुकूमती ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है ज़बरदस्ती अपनी ताकत को, सियासी ताकत को बढ़ाने में। मसनूई तौर पर आबादी को मसनूई तौर पर बढ़ाया जाता है, अंदरून सिंध की, शहरों की, कराची की आबादी को कम किया जाता है। तो ये खेल कब तक होगा एक ऐसे शहर के साथ, एक ऐसे तबके के साथ कि जिनका नुमाया किरदार है पाकिस्तान के क़याम में। तहरीक क़याम पाकिस्तान में ट्रेनें कटी, काफ़िले लुटे, मेरी बहनों बेटियों की असमत कुर्बान हुई, तब जाके ये नामुमकिन पाकिस्तान एक मुमकिन पाकिस्तान बना। और अगर आज हमें उसका ये सिला दिया जा रहा है, आज ये खराज है उसका, तो फिर मुझे बताएं कि एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ ये कहाँ जाएगा। लोग बेगाने हो जाएंगे, लोग जराइम की तरफ चले जाएंगे, उन्हें बुनियादी हुकूक ना मिले। बिजली, गैस, पानी, पहले से पानी की कमी थी, फिर बिजली की लोड शेडिंग, अब गैस की लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोज़गारी, जाली डोमिसाइल पे हमारे कोटे पे नौकरियां सबको मिल रही हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को नहीं मिल रही नौकरियां। ये हमारा पूरा मुकदमा है ख़ास तौर पे। और एक हमने उसका ट्रेलर
ये जो वोटर लिस्टों में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, लाखों 30% कराची के वोटर्स को अपने मुस्तकिल रहायशी पते से निकाल कर किसी और हलके में या शहर के बाहर किसी और शहर में फेंक दिया गया है। मैं इस अमल की मजम्मत करता हूँ। ये इंतहाई शर्मनाक, ये गासिबाना, जालिमाना, मुतासिबाना और नस्ल परस्ताना अमल है। ये रेशियल जेरीमेंडरिंग है। ये नस्ल परस्ताना कबल से इंतखाब धांधली और नस्ल परस्ताना जेरीमेंडरिंग है। मैं अपने मीडिया के दोस्तों, मीडिया हाउसेस, मीडिया के मालकान, आप सब भाइयों बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारी इस बात को और आवाज़ को पाकिस्तान के कोने कोने तक, हर ख़ास पिंडी के लोगों तक, हर ख़ास और इस्लामाबाद के ख़ास लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ, ताकि इस मुल्क की बका सलामती का इन्हिसार कराची की बका सलामती पर है। इस मुल्क की तरक्की और तामीर का इन्हिसार कराची की तरक्की और तामीर पर है। इस मुल्क की जो मजबूती और इस्तेहकाम का इन्हिसार कराची की मजबूती इस्तेहकाम पर है। अगर मेरी इन बातों को संजीदगी से ना लिया गया और अब ना लिया गया तो 15 सालों से हमें कॉलोनी बनाया गया, ग़ुलाम बनाया गया, अपने कब्ज़े को ज़बरदस्ती अपना मेयर लाकर 20,000 के अपने हलके बनाकर 20,000 वोट के, हमारे जमात इस्लामी के 90,000 के। अरे मैच शुरू होने से पहले, टॉस होने से पहले एक साइड पीपल्स पार्टी की साइड को 500 रन दे दिए गए। तो वो हाँ, पहले 2018 में हमारी सीटें छीनकर एक जमात को मुसल्लत किया गया। तब्दीली के नाम पे, करप्शन मुखालिफ एजेंडे पे एक दिन वज़ीर आज़म ने क़याम नहीं किया। इमरान खान ने एक दिन कराची में क़याम नहीं किया और सूबाई खुद मुख्तारी के आगे सारे सियासी हथियार डालकर, हाथ पैर अपने लेकर वो मुल्क में और इलाक़ों में चले गए। कराची पर कोई तवज्जो नहीं दी। कराची के अवाम भी देख रहे हैं। हमने MQM को दोबारा जोड़ा है, हमने बिखरे हुए लोगों को यकजा किया। इस यकजहती से पहली किरण उम्मीद की रोशन हुई, मायूसी ख़त्म हुई। मरदमशुमारी की हमने निगरानी की, चौकीदारी की, रंगे हाथों सूबाई इंतज़ामिया को, सूबाई पॉलिसी के चोर को रंगे हाथों पकड़ा और सेंसस कमीशन और वज़ीर आज़म के सामने एक्सपोज किया। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अब वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं और इसके अलावा जो रियासती इदारों के बड़े हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कराची का मुकम्मल बट्टा बैठे, वहाँ के लोग ग़ुलाम बन जाएँ, वहाँ पानी की बूंद बूंद को तरसे, बुनियादी सहूलतों को तरसे, रोज़गार को तरसे, जराइम में इजाफ़ा हो, बदअमनी हो, इंतहा पसंदी हो, दहशतगर्दी हो। उससे पहले लगाम देने की ज़रूरत है सूबाई वडेरों और जागीरदारों को। उनकी करप्शन का अब ऑडिट करने का वक्त आया है, उनका हिसाब करने का वक्त आया, उनका हिसाब किताब होना चाहिए। ये मेरा मुतालबा है। और जो बेज़ाब्तगी हुई है वोटर लिस्टों में, उसको दुरुस्त किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इस सिलसिले में इंसाफ करेंगे और हमारे साथ इंसाफ होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज रवैया था। मुझे उम्मीद है कि नादरा को ये डायरेक्शन दी जाएगी कि आर्जी और मुस्तकिल एड्रेस सेक्शन 27 है इलेक्शन एक्ट का 2017 का, जिसके तहत या तो वोटर अपने आर्जी पते पर रजिस्टर होगा या मुस्तकिल पर, इन दोनों के अलावा किसी पते पे है तो एक डायरेक्शन दी जाए नादरा को कि इसको दुरुस्त करें। एक कमांड में ये दुरुस्त हो सकता है, एक बटन दबा के ये दुरुस्त हो सकता है। ये लाखों वोटर को जो कराची के अपने हलकों से हटाकर कहीं और कराची के बाहर फेंक दिए गए, इन्हें वापस लाना चाहिए। अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं, ईमानदाराना, दियानतदाराना, इंसाफ मुनसिफाना इलेक्शन कराने हैं, तो लाखों वोटर्स को अपने आबाई, अपने ओरिजिनल कराची के अंदर मुस्तकिल या आर्जी पते पर वापस लाना होगा। ये मेरा मुतालबा। बहुत शुक्रिया। आपसे बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई, इसलिए मैंने थोड़ा अपने लेक्चर को लंबा खींचा, उसके लिए माजरत। बहुत शुक्रिया। देखें, सूबाई वडेरों, जागीरदारों
और जो नस्ल परस्त इंतज़ामिया है वहाँ, उसकी तमाम कारस्तानियों के बावजूद हमने 32,000 इमारतें जो नहीं गिनी गई थी, 4,000 कच्ची आबादियाँ जो नहीं गिनी गई, पहाड़ियों पर बसे हुए मेरे पख्तून भाई जिनको नहीं गिना गया, इसी तरीके से जो नई बस्तियाँ उनको नहीं गिना गया। ये तो डिजिटल डेटा से हमारे तमाम खदशात तहफ़्फ़ुज़ात साबित हो गए। चीफ सेंसस कमिश्नर उनकी टीम ने कहा ये आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, आपके सारे सबूत व शवाहिद हमारे डेटा से साबित हैं। वज़ीर आज़म ने माना, वज़ीर मनसूबाबंदी निगरां सेंसस एहसन इकबाल ने माना। अब रेक्टिफिकेशन और करेक्शन का अमल चल रहा है। 30 जुलाई को मुझे लगता है कि ये रिज़ल्ट आ जाना चाहिए मरदमशुमारी का, और उसमें ये दुरुस्तगी 2017 में जो कुछ ज़्यादती हुई, 98 में हुई, उससे पहले हुई, 72 से हमारे ख़िलाफ़ ये सिलसिला चल रहा है। अब सही मरदमशुमारी और निस्बतन सही नताइज आने चाहिए। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने चाहे ऐसा होगा, और अगर ये होता है तो हल्का बंदियाँ मरदमशुमारी के बाद 15 से 30 दिन और लगेंगे। 3 माह का अरसा निगरां हुकूमत का और 15 से 30 दिन लगेंगे, और उसमें ये हल्का बंदियाँ हो सकती है। पहली मरतबा कराची की सही आबादी, निस्बतन सही आबादी भी आ जाएगी, हल्के भी बन जाएंगे, हमारी सीटें भी बढ़ जाएंगी, पढ़े लिखे लोग और पार्लियामान में, असेंबली में हम भेज देंगे, जिससे पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा, और इंशाअल्लाह ताला और हमें फिर फंड्स भी मिलेंगे। हमने ये मुतालबा किया है कि नई हल्का बंदियों के तहत 2023 के इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन का फ़ैसला नहीं हुआ, ये हमारे लिए खुशाइन बात है, और हम मुतमईन हैं उनकी यकीनदानी से कि निगरां हुकूमत के क़याम से लेकर नई हल्का बंदियाँ, मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान, इन सारी बातों पर हमें एतमाद में रखा जाएगा, और हमारे साथ हर उमूर, हर मामले पर मशावरत होगी। तो मेरे ख़्याल में हम इसलिए 2 दिन से देखिए, हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी से नहीं है। ज़ामिन PMLN के सरबराह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान JUI के सरबराह और PDM के सरबराह, उन्होंने गारंटी दी कि भाई मसले वहाँ के ये हल करेंगे, हम गारंटी देते हैं। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, जो मईशत की सूरत हाल है, जो साल से बिगड़ती चली गई, उसको संभालना आसान और मुमकिन नहीं था। IMF के साथ माहिदा कोई भी उसके हक़ में नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब अल्लाह ने ये मौका दिया है। आगे आने वाली हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। अपनी पैदावारी अमल को बढ़ाना है, सरमायाकारी के अमल को बढ़ाना है, और मेरिट के निज़ाम को नाफिज करना है, अदल और इंसाफ के निज़ाम को नाफिज करना है। सरमायाकारी कहाँ हो, उससे क्या मुनाफा हो, अपनी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना है। ये सारी बातें होंगी, और जो टैक्सों के निज़ाम को मुनसिफाना बनाना है, तो उससे जाकर आगे मामलात और मुल्क मजबूत और मुस्तहकम होगा। वरना आगे आने वाली हुकूमत के लिए भी कोई अच्छा माहौल नहीं है, बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे सब्र की भी इंतहा हो गई, और जो जुल्म हो रहा है वो भी अपनी आखिरी हद को तजावुज़ कर रहा है। और मैं MKM ने आज तक ये अभी भी मुतालबा नहीं किया कि जुनूबी सिंध सूबा बनना चाहिए। हाँ, MKM का ये मुतालबा है कि जितने भी डिवीज़न है पूरे पाकिस्तान में, उन्हें इंतज़ामी यूनिट्स बनना चाहिए, और मुल्क में मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी हर डिवीज़न को इंतज़ामी यूनिट बनाने की बात की थी, जो उन्होंने उस वक्त डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न हुकूमतों का तसव्वुर दिया था। कमाल असफर साहब गवर्नर थे उस ज़माने में, उनसे गवाही, उनके अहले खाना से उनसे गवाही ली जा सकती है। तो ये सारी बातें हैं रिकॉर्ड पर। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के इंतज़ाम को बेहतर करने के लिए इंतज़ामी, लेकिन ये हमारे सिंध के शहरों, कराची में रहने वालों के मुंह में बात डाली जा रही है। पोलराइजेशन हम नहीं कर रहे, नफ़रत का बीज हम नहीं बोल रहे, हम सिंध की तकसीम नहीं कर रहे, हम नहीं चाहते। लेकिन जो पॉलिसियाँ मुतासिबाना, नस्ल परस्ताना, गैर मुनसिफाना, उनसे सिंध की तकसीम का आगाज़ 72 से पीपल्स पार्टी ने किया, और ये 15 सालों में
तो उन्होंने सारी हदें अबूर करके ये कह दिया कि कराची सिंध का हिस्सा नहीं है। उनके अमल ने बताया कि 4 पानी का मंसूबा एक ढेले का काम नहीं। सर्कुलर ट्रेन 15 साल आपको मिले, किसी और जमात को मुसलसल 15 साल नहीं मिले। पीपल्स पार्टी को सूबा सिंध में 15 साल मिले। 15 साल में कराची के पानी का मसला हल ना हो, K4 सर्कुलर ट्रेन, कचरा उठाने और निकासी आप का जदीद निज़ाम ना है। जबकि 18वीं तरमीम ने और 7वें कौमी मालियाती कमीशन ने वसाइल दिए हैं, सिंध को दिए। जब NFC की बात आती है तो कराची की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर बताकर सिंध के हुक्मरान वफाक से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। जब उसी पैसे को तकसीम करने की बात आती है कि भाई अब कराची और हैदराबाद के आंसू को भी पहुँचें, तो वहाँ पर लाल बत्ती आ जाती है और वहाँ वसाइल रुक जाते हैं। तो ये सारे हमारे मसाइल हैं और ये उस शहर के साथ हैं जो लाहौर नहीं, पेशावर नहीं, कोयटा नहीं, कराची है, जो पाकिस्तान की मईशत की शहरग है। उसको काटा जा रहा है, उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। मुल्क दुश्मनी पर मबनी ये अमल है पीपल्स पार्टी का, मुतासिबाना, नस्ल परस्ताना। हर शोबे में कराची को कॉलोनी बनाकर हमें ग़ुलाम बनाया जा रहा है और सिर्फ महाजनों को नहीं, हर ज़बान बोलने वाले को, पाकिस्तान के शहरियों को। खुदारा मीडिया के दोस्तों, आप भी इस सिलसिले में हमारे साथ खड़े हों, मज़लूमों के साथ खड़े हों और इंसाफ के लिए हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। मेरा अंदाज़ा यही है, तो 3 माह ये हो जाएंगे, 15 दिन और ले लें, 3.5 माह में हल्का बंदी हो सकती है। जुलाई 30 तक जो भी आदाद व शुमार है मरदमशुमारी के, आप उसका ऐलान करें। नहीं, मैं इस पर क्यों स्पेकुलेशन करूं, कोई कयास आराई करूं, क्योंकि बात यह है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ 2017 की, तो फिर मैं अगर मगर में नहीं जाऊंगा। मैं तो इसी बात पर अड़ा हुआ हूँ कि 2023 की मरदमशुमारी पर इंतखाबात होने चाहिए और इसमें कोई, मेरी बात अभी हुई है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से और मेरी बात यही हुई है कि इसमें उन्हें 4 माह चाहिए, तो 3 माह निगरान हुकूमत के ले लें, 15 दिन 1 महीना और ले लें। जहाँ 3 माह लगेंगे वहाँ 4 माह लग जाएंगे। लेकिन अगर एक गलत अमल जो 70 सालों से कराची के साथ हो रहा है, अगर वो दुरुस्त हो जाएगा तो बताइए कराची वाले कितने पुरुमीद, पुरएतमाद होकर पूरे मुल्क की खिदमत करेंगे।